जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने PYQ से स्टार्ट किया है, उस घड़ी में आज जो है 5वां लेक्चर है। और इसमें जो टॉपिक है, जिस भी सब्जेक्ट का आज डिस्कशन करने वाला हूँ, वह है इतिहास। वो भी आपका जो है जो एंसेंट पोर्शन है उससे 17वें BPSC और जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सवाल पूछे गई है, सारी सवालों को मैं आपके सामने रखूँगा और आप उस टॉपिक को एनालिसिस कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये वीडियो मैं आपको कल ही देने वाला था, बट कल जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया मुझे, जिसके कारण ये लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट करना मेरी जिम्मा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन सी टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे जो आपका सवाल है, 2 सवाल पूछे गई है। देखिए 2 सवाल कौन सी है देख लीजिए। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो इसमें पूछा गया दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की बात करें तो मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। अगर हम भारत की पुरानी सभ्यता को बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हो गया। और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापार संबंध था? तो इसका मतलब प्रमुख शहर के बारे में पूछा जो कि पश्चिमी एशिया से व्यापार करता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लोथल, जो गुजरात में है। इसका साक्ष्य मिला है लोथल में, है कि नहीं। और चलिए आगे टॉपिक देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म है उनसे इस भी सवाल पूछा गया है। सवाल देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नागपुर। ये भारत का है, ये प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास जो है आगे मैं डिस्कस करूँगा। और तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य। इससे भी सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यंक वंश की स्थापना की? तो आपको पता होगा बिंबिसार ने हर्यंक की स्थापना की। उसके बेटा जो था अजातशत्रु, उसके बेटा उदयन, ये सब जो है उस वंश का महत्वपूर्ण शासक, प्रतापी शासक रहा जो मगध पर शासन किया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश हो जाएगा इसका आंसर। महापद्मनंद जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम जो शासक थे, उनको नंदी वर्मा को हराकर ये जो है महान पद्मनंद जो है शासन किया, है कि नहीं। अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो आप लोग जो है आसानी से टिक कर देंगे। ये बिहार का इतिहास है। बिहार का इतिहास और भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास लगभग कॉमन है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? ये मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर जो है, उससे सवाल पूछा गया। हालांकि मैं आपको टॉपिक और क्वेश्चन दिखा देता हूं और आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। और इसका PDF मैं डाल देता हूं। कितने स्टूडेंट हैं जिसको PDF नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूँ। ओके, तो इससे जो मौर्य साम्राज्य से दूसरा सवाल देखिए पूछा गया है। क्या निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीमा, सांची, रुद्रदमन, जूनागढ़ शिलालेख, विष्णुगुप्त। तो क्या है आप लोग देख लीजिए। और मौर्य काल के बाद जो है जिस काल चला उसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। इसमें जितने भी जैसे कर्ण वंश, कुषाण, ये सब इस पीरियड में शासन किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मौर्य, मतलब मौर्योत्तर काल से सवाल है। और फिर देखिए गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, इससे भी सवाल पूछा गया है। 1 2 सवाल हैं। और आगे जो सवाल है इस सॉरी 3 सवाल है ना, यहाँ पर भी है, 3 सवाल पूछा गया। और दक्षिण भारत के जो भी राजवंश हैं इससे भी सवाल पूछा गया है।
चेर राज्य की राजधानी कौन सी थी। ये भी है 1 2। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आप उस पर एनालिसिस कीजिएगा, है कि नहीं। और प्राचीन भारत के जो साहित्य थे उससे भी सवाल पूछी गई है। तो ये तो प्राचीन भारत के थोड़े होगा भाई, ये तो आधुनिक भारत का हो जाएगा ना। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, जिसमें बताया था कि जैसे कि ड्रॉन ऑफ वेल्थ, किस तरह से भारत का पैसा यहाँ से बाहर जाता, उसके बारे में इन्होंने इस किताब में प्रकाश डाला था। और मिसलेनियस में भी देख लीजिएगा। तो आज जो टॉपिक है लगभग 8 से 9 टॉपिक हैं। इस टॉपिक को क्या कीजिएगा आप लोग, कॉपी में है ना, लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन को लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको जो है टॉपिक लिख लेना है। और ये पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ। पीडीएफ को देखकर एनालिसिस कीजिएगा आप लोग, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, उस तरह से आप अपना तैयारी को बनाइएगा। तो आपकी तैयारी में एक नया आयाम मिलेगा, एक नया दिशा मिलेगा। कल मैंने आप सभी से बोला था कि वीडियो आ जाएगा शाम में, बट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आज आपको मिल गया वीडियो। और मेरा जो बीपीएससी पोस्ट का सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो गया है। और जो भी स्टूडेंट्स जो है उस सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग उसमें जुड़िए। और अच्छा खासा उसमें स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ भी आती है, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ती है। तो आप लोग के मेहनत और सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। तो आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहिए। और मुझे जो भी हो आप लोग के लिए करना हो, मैं आप लोग के लिए करता हूँ। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद।